मेरे प्यारे भाइयों, राम राम। कैसे हो मेरे भाइयों? ठीक ही होंगे उस परमपिता की, परमात्मा की कृपा से। जग में गुरु के समान दाता नहीं। संत कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं, इस ज्ञान को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। पूरे जग में गुरु के समान, सतगुरु के समान, महापुरुष के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु शब्द का मतलब जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे हमें बताते हैं कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया के जाल में दिन प्रतिदिन फंसते चले जाते हैं। इस दलदल में हम और धंसते चले जाते हैं। हम गुरु की लफ्ज को समझने या बताया जाता है कि गुरु के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला जो शारीरिक रूप में हमें शिक्षित की तरह, अध्यापक की तरह समझाता है, हमारे साथ रहता है, हमें दुनिया की तरीकों से सिखाता है, सदाचारी जीव जीने का उपदेश देता है और नामदान बख्श देता है। दूसरा दर्जा है गुरुदेव का, है जो अंतर के मंडलों में हमारा मार्गदर्शन कराता है, हमारे सदा अंग संग रहता है। तीसरा दर्जा शब्द गुरु, जिसे सतगुरु भी कहा गया है, जो सवे परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि रची है। कबीर साहब इस शब्द में उस गुरु का जिक्र कर रहे हैं जो हमें नाम के साथ जोड़ देता है। इस संसार में गुरु के समान दाता कोई भी नहीं है। ऐसे गुरु प्रेम से भरपूर होते हैं, प्रभु के हुक्म से दुनिया में आकर भूली भटकी आत्माओं को वापिस निज धाम ले जाते हैं। वे प्रेम मुझसम होते हैं, प्रेम के महासागर होते हैं। उनसे प्रभु प्रेम की खुशबू हम सब तक पहुंचाती है। इसलिए जब हम किसी प्रभु रूप महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। उनका नतीजा होता है कि सबसे पहले हमें प्रभु से प्यार होता है और फिर उसकी संतान से और फिर सारी सृष्टि से प्यार हो जाता है। गुरु हमें अपराविद्या से नहीं, पराविद्या से जोड़ता है, जो रूहानियत की विद्या है, जो अंतर के मंडलों का ज्ञान में हमें मिल जाता है। हर धर्म ग्रंथ हमें यही बताता है कि शुरू में परमात्मा अकेले थे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी संकल्प से सारी सृष्टि रची गई है। प्रभु से 2 धाराएं उत्पन्न हुई है, एक प्रभु की ज्योति की, दूसरी ध्वनि की, जिसके जरिए कई खंड मंडल बने हैं। सबसे पहले सचखंड बना, जो सच्चाई और प्रेम और चेतना से भरपूर है। इसके बाद पार ब्रह्मा बना, अंड बना और फिर पिंड बना। जैसे जैसे प्रभु की सत्ता
नीचे उतरती गई। इन मंडलों में माया की मिलावट होती चली गई। प्रभु ने हमें निज हिंसों को अलग अलग करके इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। जब आत्मा सचखंड में थी तो वह निरोल अवस्था में थी, प्रेम से भरपूर थी। जैसा परमात्मा है, जैसे जैसे परमात्मा नीचे के मंडलों में आई, इसके ऊपर गिलाफ चढ़ते गए और शरीर धारण होते गए। पार ब्रह्मा में आत्मा पर जीना सा पर्दा है। ब्रह्मा में रंडी शरीर होता है, अंड में अंडी शरीर दिया गया है और पिंड के मंडल में पिंडी शरीर दिया गया है। जब हम सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो वे हमें फिर से निरोल अवस्था में आने का तरीका बता देते हैं। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं ताकि हमारी आत्मा शरीर छोड़कर अंतर के मंडलों में जा सके और हम जिंदगी और मौत के रहस्य को हल कर सकें। यही पराविद्या है, जीते जी मरने की विद्या है, यही रूहानियत है। अष्टी फ्लू एक महान संत हुए हैं जिन्होंने फरमाया है, मैं रोज मरता हूं। शरीर रूप से हम एक बार ही मर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें रोज शरीर से ऊपर उठने का तरीका सिखा देते हैं। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठ जाती है तो यह शरीर बेजान हो जाता है। आत्मा ही शरीर को जान दे रही है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यह शून्य हो जाता है। रूहानियत के जरिए जब हम आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में जाती है तो आत्मा और शरीर के बीच में कर्म रंजू है वह टूट जाती है। हम शरीर में वापस आ सकते हैं। जैसे ही हम पिंड को छोड़कर अंड में पहुंचते हैं तो पिंडी शरीर पीछे रह जाता है। जब अंड से ब्रह्मांड में पहुंचता है तो अंडी शरीर भी पीछे रह जाता है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्मा में पहुंचते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर का गिराफ भी उतर जाता है। पार ब्रह्मा में हमारी आत्मा पुकार उठती है, सोंग, जिसका अर्थ है जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। पहली बार आत्मा अपने आप को चेतन अवस्था में देखती है, जो रोशनी से भरपूर है, जो प्रभु के प्यार से भरपूर है, जो प्रभु के मधुर शब्द में गूंज रहा है। यहाँ आत्मा ही रोशनी है, 12 सूर्यों के बराबर होती है, लेकिन यह हमारी यात्रा की आखिरी शिलंगी नहीं है। हमें सचखंड में पहुंचना है। सचखंड में पहुंचने पर झीना सा पर्दा भी उतर जाता है और हम अपने आप को निरोल पाते हैं, जिसमें कोई धब्बे नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई पर्दे नहीं। सचखंड में हमारा मिलाप प्रभु से हो जाता है। इसी सतगुरु की शरण में पहुंचकर और उनके आदेश अनुसार अपना जीवन बनाकर भी हम अपनी रूहानी यात्रा पर जा सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। कर्मों के विधान के अंतर्गत आत्मा 84 लाख जिया जूनी में भटकती रहती है। कर्मों का विधान बहुत सीधा सादा है। जैसे उसी कर्म का विधान है हमारा हर विचार, हर बोल, हर कार्य, इन सब का हमें फल मिलता है या भुगतना पड़ता है। शरीर हम अच्छा सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो इसका हमें फल मिलता है। मगर जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो हमें भुगतान करना पड़ता है। कर्मों के विधान के कारण हम एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहे हैं। एक योनि में समय खत्म होने पर उनके कर्मों के लिहाज से दूसरी योनि मिल जाती है। आत्मा पर बढ़ते चलते जाते हैं।
चलते जाते हैं और कर्मों के विधान के अनुसार हम 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम पूर्ण महापुरुष की शरण में आते हैं तो वे हमें आनंद शब्द से जोड़ देते हैं। इस शब्द को सुनने के लिए बाहरी कानों की नहीं बल्कि अंदरूनी कानों की आवश्यकता है। इस शब्द को बजाने के लिए उंगलियों की जरूरत नहीं, ध्वनि के दुनिया के किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं। इस शब्द को खुद प्रभु ने सृष्टि में चलाया हुआ है। शब्द से जुड़ने के साथ हम अंतर के रूहानी मंडलों की यात्रा करते हुए अपने निज धाम पहुंच जाते हैं और 84 लाख जिया जून के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा उस महासागर में विलीन हो जाती है जिसका वह हिस्सा है। बूंद सागर से मिलकर उसका भी हिस्सा बन जाती है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रभु ने हमें दुनिया में भेजकर जाल में फंसा दिया है, जैसे हमें तख्ते के साथ बांधकर समुद्र में छोड़ दिया गया है। हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हों, उस पर यह मुक्त हुक्का होता है कि हम भीगे नहीं। यह कैसे हो सकता है? हमें बांधकर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो यह नामुमकिन है कि हम गीले न हो। इसी प्रकार इस माया की दुनिया में बहुत से है जो हमें आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों के जरिए हम भोगों में फंसे रहते हैं और दुनिया में समय व्यर्थ गवा देते हैं। हम दुनिया में एक कॉन्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेकर आए हैं, गिनती के क्षण लेकर आए हैं, वे व्यर्थ होते रहते हैं। हाफिज साहिब के अलावा और भी कई महापुरुषों ने कहा है कि प्रभु ने हमें 84 लाख जिया जून में फंसा दिया है और अब सतगुरु के जरिए ही हम इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। गुरुवाणी में आया है, गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। जिस सतगुरु ने, जिस महापुरुष ने हमें गोविंद से मिला दिया है, उस पर बलिहारी जाते हैं। बुद्ध कबीरदास महाराज की जय हो।